गुड इवनिंग बच्चों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। कल हम लोगों ने लास्ट में एक सवाल किया था जिसमें बच्चे एक दूसरे को कार्ड बांटते हैं। आज उसी के ऊपर हम सवाल स्टार्ट करेंगे और आज काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल हम आज की क्लास में सीखेंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग क्लास में जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट करके हमको ये बता दीजिए कि आप लोगों को ऑडियो और वीडियो क्लियर हैं या नहीं। चलिए बेटा, सबसे पहले एक सवाल लिख लेते हैं। लिखिए, नव वर्ष के शुभ अवसर पर एक क्लास का हर बच्चा दूसरे विद्यार्थियों को एक ग्रीटिंग देता है। नव वर्ष के शुभ अवसर पर एक क्लास का हर बच्चा दूसरे बच्चों को एक ग्रीटिंग देता है। On a new year day, every student of a class send a new year card to every other student. Of the class. If the postman delivered 600 cards, then how many students in the class? नव वर्ष के शुभ अवसर पर एक क्लास का हर बच्चा हर दूसरे बच्चे को एक ग्रीटिंग भेजता है या देता है। यदि पोस्टमैन कुल 600 कार्ड डिलीवर करे तो क्लास में कुल कितने बच्चे थे? चलिए आइए इस सवाल को देखते हैं, इस सवाल को समझते हैं। बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है, लेकिन इसके पहले हम एक छोटा सा सवाल समझेंगे जो कल हमने छोड़ा था, जहाँ पर कल एंड किया था क्लास का, वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमने आपको बताया था, मान लीजिए 5 बच्चे हों क्लास में और हर बच्चा हर दूसरे बच्चे को ग्रीटिंग देता हो तो कितने ग्रीटिंग देंगे? तो देखिए 5 बच्चे हम ऐसे मान लेते हैं, तो ये वाला जो बच्चा होगा बाकी 4 को देगा, ये वाला अपने आप को छोड़ के बाकी 4 को देगा, ऐसे ये वाला करेगा, ऐसे ये करेगा और ऐसे ये करेगा। तो कुल कितने कार्ड आप दोगे? 4 कार्ड सारे बच्चे देंगे तो कुल मिला के कितने कार्ड हो जाएंगे? 20 कार्ड हो जाएंगे। ठीक, और ये 20 कार्ड आते कैसे थे? 20 कार्ड ऐसे आते थे कि 5 बच्चे हैं और 4 कार्ड देंगे तो 20 आते हैं। ठीक, तो जितने भी बच्चे होते हैं, मान लीजिए 5 बच्चे थे तो आप एक कम कार्ड हर बच्चा देगा। मान लीजिए 10 बच्चे होते तो 10 बच्चे होते तो कितने कितने कार्ड देते? 10 में से आप एक को कम कर देते, 9 कार्ड देते, तो टोटल कितने कार्ड बचते? 90। ये हमने कल समझा था। लेकिन आज जो सवाल है इसका उल्टा है। इसका उल्टा है। आपसे कहा गया कि एक क्लास का हर बच्चा दूसरे बच्चे को कार्ड देता है, कुल मिला के 600 कार्ड डिलीवर होते हैं, तो बताइए क्लास में बच्चे कितने थे? तो आइए इस सवाल को समझें। देखिए, ऐसा होता है कि जब हमको नंबर ऑफ कार्ड्स दिए जाएंगे, जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ कार्ड्स 20 थे, तो 20 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे जिनमें एक का अंतर हो। तो क्या? 5 और 4। तो जो बड़ा नंबर होता है वो बच्चे होते हैं, जो छोटा नंबर होता है वो कार्ड्स की संख्या होती है कि एक बच्चा कितने कार्ड बांटेगा। जैसे मान लीजिए 90 आ रहा था, तो 90 के आप फैक्टर करोगे जिनमें एक का डिफरेंस हो, तो क्या आएगा? 10 और 9। तो यहाँ पर जो बड़ा फैक्टर ये बताएगा कितने बच्चे थे, और जो छोटा फैक्टर ये बताएगा एक बच्चे ने कितने कार्ड बांटे। तो हमारा जो ये वाला सवाल है, इसमें आपसे कह रहे हैं कितने कार्ड बटे? 600। तो 600 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनमें एक का अंतर हो। तो क्या होंगे फैक्टर? 25 और 24। तो इसका मतलब है 25 बच्चे होंगे क्लास में और 24 कार्ड बांटेंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा आंसर। सवाल समझ में आया बेटा कि नहीं? जरा बताओ कमेंट करके सब लोग। जो भी लोग क्लास में जुड़ चुके हैं कमेंट करके बताते जाएं। चलिए
ठीक है बेटा, अगला सवाल नोट करें। अब ये हो गया कार्ड बांटने का सवाल हो गया। अब सवाल आएगा हैंडशेक का। एक पार्टी में कुछ लोग मिलते हैं, एक पार्टी में कुछ लोग हैं, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है, तो आपको बताया जाएगा टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने होते हैं, तो आपको व्यक्ति बताने पड़ेंगे। या इसका उल्टा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि एक पार्टी में इतने व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाए, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि टोटल कितने हैंडशेक होंगे। ठीक, तो आइए सवाल लिखते हैं फिर उसको समझते हैं। लिखिए, एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति शेष व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। इन अ पार्टी ईच पर्सन हैंडशेक टू द रेस्ट नंबर ऑफ पर्सन्स। इन द पार्टी ईच पर्सन हैंडशेक टू द रेस्ट नंबर ऑफ पर्सन। The total number of person in party is 15, या ऐसा कह सकते हैं the total number of person in party is 15। यदि पार्टी में 15 लोग हों तो टोटल कितने हैंडशेक किए गए होंगे, तो कितनी बार हाथ मिलाया गया होगा। In the party each person handshake to the rest number of person. The total number of person in party is 15. Find the total number of handshake. Find the total number of handshake. चलिए आइए इस सवाल को देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। देखिए, गिफ्ट में और हैंडशेक वाले सवालों में या ग्रीटिंग और हैंडशेक वाले सवालों में एक अंतर होता है। क्या अंतर होता है इस चीज़ को समझें आप। जैसे हम किसी को कार्ड देंगे और वो पलट के हमको कार्ड देगा, तो यहाँ पर कितने कार्ड हो गए, एक कार्ड हमने दिया था और दूसरा उसने हमें दिया था, तो 2 कार्ड हो गए। लेकिन जब हम हाथ मिलाएंगे तो हम जब उस व्यक्ति से हाथ मिला लेंगे तो वो दोबारा हमसे घूम के हाथ मिलाने नहीं आएगा, तो एक ही बार में 2 लोग निपट जाएंगे। तो कार्ड वाले सवालों का तरीका अलग है और हैंडशेक वाले सवालों का तरीका अलग है। इस चीज़ को आप ध्यान से समझें कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कार्ड देता है, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कार्ड दिया तो दूसरा व्यक्ति भी पहले व्यक्ति को कार्ड देता है। तो कार्ड वाले सवाल में कितने कार्ड खर्चा हुए, 2। लेकिन जब हाथ मिलाने का सवाल आएगा तो जब एक व्यक्ति दूसरे से हाथ मिलाएगा तो दूसरा व्यक्ति भी पहले से उसी समय हाथ मिला लेगा, वो अलग से मिलाने नहीं आएगा। ठीक, तो जब इस वाले सवाल को करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो मान लीजिए x लोग हैं पार्टी में, तो यहाँ पर हाथ मिलाने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, x इंटू x माइनस 1 अपॉन में 2। ठीक, और अगर यही गिफ्ट वाला सवाल होता, अगर यही सवाल गिफ्ट वाला होता तो हम कैसे करते। गिफ्ट वाला सवाल होता तो x लोग होते और x माइनस 1 गिफ्ट बांटते, तो टोटल कितने हो जाते, x इंटू एक्स माइनस 1। कार्ड वाला सवाल होता तो ऐसे होता, और यहाँ पर ये क्या है, हाथ मिलाने वाला सवाल है, ये हैंडशेक वाला सवाल है, तो वो उसके लिए फॉर्मूला ये होगा। यहाँ पर देखिए x लोग हैं, x माइनस 1 गिफ्ट बांटेंगे तो टोटल कितने गिफ्ट बटेंगे, x इंटू एक्स माइनस। यहाँ पर x लोग हैं, x माइनस 1 और अपॉन में 2 और आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, इसको हमने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया, एक बार दोबारा समझ लें। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कार्ड देता है तो दूसरा व्यक्ति भी पहले व्यक्ति को कार्ड देता है, तो कार्ड तो 2 खर्चा होते हैं। लेकिन जब हाथ मिलाने की बात आएगी तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाएगा तो उसी समय दूसरा भी पहले से हाथ मिला लेगा, अलग से मिलाने नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संख्या में 2 का भाग हो जाएगा और हमारा एक्यूरेट आंसर आएगा। तो आपसे कहा गया 15 व्यक्ति थे तो टोटल कितनी बार हाथ मिलाया गया, 15 गुणे 14/2, तो यहाँ 7 आएगा और 15 सत्ते 105, ये होगा आपका आंसर। ठीक, सवाल बेटा क्लियर हुआ कि नहीं बताएं।
अगला सवाल लिखिए, एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से हाथ मिलाता है। एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से हाथ मिलाता है। यदि हाथ मिलाने की कुल संख्या 45 हो, यदि हाथ मिलाने की कुल संख्या 45 हो तो पार्टी में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पार्टी में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इन द पार्टी ईच पर्सन हैंडशेक टू द अदर पर्सन। In the party, each person handshake to the other person. The total number of handshake is 45. If total number of handshake is 45, find the number of person in the party. Find the number of person in the party. आपसे सवाल में कहा गया है, इसका उल्टा सवाल है। अभी आपसे कहा गया था कि एक पार्टी में 15 लोग हैं, तो बताइए कितनी बार हाथ मिलाएंगे। तो उसको हमने कैसे निकाला था? इस फॉर्मूले से निकाला था। अब आपसे उल्टी चीज़ कही गई। आपसे कहा गया कि एक पार्टी में 45 बार हाथ मिलाया जाता है। एक पार्टी में कुछ लोग हैं जो 45 बार हाथ मिलाते हैं, तो बताइए पार्टी में कितने लोग थे? हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है। बताएं भाई, इस सवाल को कर सकते हैं? बताएं आंसर कितना आया? आया आंसर कि नहीं? प्रियंका कह रही है 90 लोग हैं पार्टी में, 45 बार हाथ मिलाए गए और 90 लोग हैं। वाह! और बताओ भाई। चलिए देखिए कैसे करेंगे। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। हैंडशेक का फॉर्मूला ये होता है, मान लीजिए पार्टी में x लोग हों और x इंटू एक्स माइनस 1/2 ये होता है हैंडशेक का फॉर्मूला कि कितनी बार हैंडशेक किया गया। पूजा का तो और ही खतरनाक आंसर आ रहा है। चलो देखो बेटा, इधर हम बताते हैं। x लोग हैं तो हैंडशेक कितनी बार किया जाएगा? x इंटू एक्स माइनस 1/2। ये किसके बराबर होगा? 45। तो x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर हो जाएगा 90। अब आपको 90 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनमें एक का अंतर हो। तो क्या होगा? 10 गुणे 9। x की वैल्यू हो जाएगी 10 और x माइनस 1 हो जाएगा 9। यानी पार्टी में कितने लोग हैं? 10 लोग। ठीक, इसका आंसर आएगा 10। x इंटू एक्स माइनस 1/2 को 45 के बराबर कर देंगे। इससे हमारा सॉल्व होके x क्या आ जाएगा? x आ जाएगा 10। पार्टी में कितने लोग होंगे? 10 लोग। सवाल समझ में आया कि नहीं? बताओ बेटा कमेंट करके, फिर आप लोगों को अगले टाइप का सवाल बताया जाए। चलिए, तो ये आपके गिफ्ट वाले सवाल, कार्ड वाले सवाल और हैंडशेक वाले सवाल हो गए। अब हम लोग नए तरीके का सवाल सीखने वाले हैं, इसको ध्यान से सीखिएगा। पहले आपको एक फॉर्मूला ड्राइव करके बताते हैं, उसके बाद आपकी सवाल समझ में आएगा। देखिए, एक एक स्टेप हम आपसे पूछते चलेंगे और आप लोग बताते चलना क्लियर हुआ कि नहीं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या लिखी 45, तो 45 को हम क्या लिख सकते हैं? 45 को हम लिखते हैं 40 प्लस 5। और हम अगर इसको तोड़ के लिखें तो इसे लिख सकते हैं 10 गुणे 4 प्लस 5। इसको हमने पूरी तरीके से इकाई और दहाई के अंकों में तोड़ दिया, यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस पर तोड़ दिया। तो यूनिट प्लेस डिजिट कौन सी है आपकी? 5, और दहाई का अंक टेंथ प्लेस डिजिट कौन सी है? 4। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 10 गुणे 4 प्लस 5। बताइए ये चीज़ सबको क्लियर है कि नहीं? एक एक स्टेप आपसे पूछते जाएंगे, आप लोग बताते चलिएगा। ये चीज़ क्लियर है कि नहीं बताइए। 45 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं? चलिए, अच्छा, तो आपका इकाई का अंक 5 था और दहाई का अंक 4 था। तो हमने देखा जो भी दहाई का अंक होता है उसमें हम 4 का गुणा कर देते हैं, सॉरी जो दहाई का अंक होता है उसमें 10 का गुणा कर देते हैं और इकाई के अंक को ऐसे ही लिखते हैं। ठीक, अच्छा, मान लीजिए आपकी संख्या होती xy। मान लीजिए संख्या होती xy, तो इकाई के अंक पर होता x और दहाई का इकाई के अंक पर होता y और दहाई के अंक पर होता x। यूनिट प्लेस पर कौन होता? y और टेंथ प्लेस पे कौन होता? x। तो हम इसको क्या लिखते हैं? इसको हम ये लिख सकते हैं कि नहीं? 10x प्लस y। बताइए, ये चीज़ आपको क्लियर है? 45 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 4 प्लस 5
जो नंबर दहाई पर होता है उसमें 10 का गुणा करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हमने लिखा xy, तो हमारा हो जाएगा 10x प्लस वाई। अच्छा, अब मान लीजिए हम संख्या के अंकों को पलट दें। यहाँ पर 45 लिखा है, हम इसको लिख दें 54। 45 को क्या लिख दें, 45 को लिख दें 54। तो जब हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 10 × 5 + 4। बताइए ये चीज़ आपको क्लियर है कि नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम? 54 को हम लिख सकते हैं 10 × 5 + 4। ये चीज़ क्लियर है? चलिए ओके। अब यहाँ पर आप अंकों को पलट दो। अगर आप अंकों को पलटते हो, आप संख्या बनाते हो yx, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 10y + x। आप क्या लिखोगे, 10y + x। ये चीज़ सबको क्लियर है? एक एक स्टेप आप लोग बताते चलो, और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। xy को लिखेंगे 10x + y, और yx को लिखेंगे 10y + x। ये सबको क्लियर है कि नहीं, बताओ बेटा? चलिए, सबको क्लियर है। तो बेटा देखो, ये पहली संख्या है, और जब आप जो डिजिट है, जैसे यहाँ पर पहली संख्या थी 45, इसकी डिजिट क्या थी 4 और 5, तो आपको क्या करना है, डिजिट को बदल देना है, इंटरचेंज कर देना है। तो जब आप डिजिट को इंटरचेंज कर देते हो तो ये बन जाता है 54। ऐसे यहाँ पर जो संख्या थी उसमें डिजिट थी x और y, जब आप इंटरचेंज करोगे तो क्या बनेगी, yx। ये है आपकी पहली संख्या, ये है आपकी दूसरी संख्या। अच्छा, अगर आप इन दोनों को जोड़ दो, अगर आप इन दोनों को जोड़ दो तो क्या आएगा, 10x और x यहाँ हो जाएगा 11x, और y और 10y क्या हो जाएगा, 11y। बताइए ये स्टेप क्लियर है सबको? 10x और x जुड़ के हो गया 11x, और y और 10y जुड़ के हो गया 11y। ठीक। अच्छा, अब आप देखो ये क्या था भाई, ये थी पहली संख्या फर्स्ट, और ये क्या था सेकंड, ये हो गई सेकंड। और आप देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है 11x + y। ठीक। तो 11 या मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 11 का क्या होगा, भाग। तो हम क्या लिखेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या डिवाइड बाई 11, तो हमको क्या मिलेगा आंसर, x + y। बताइए ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये क्या है, पहली संख्या है, ये पहली संख्या है। ठीक। ये दूसरी संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसको आपने जोड़ा और 11 से भाग दिया, तो आपको मिला क्या, आपको मिला x और y का टोटल या सम। ये सबको क्लियर है, बताओ बेटा? ये चीज़ सबको क्लियर है? एक एक स्टेप आप लोग देखो, और कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन हो तो तुरंत पूछो। चलिए, तो बस आपको जो ड्राइव करना था फॉर्मूला, वो ड्राइव हो चुका है। एक बार दोबारा देखें। पहली संख्या थी xy, इसको हम लिखेंगे 10x + y। हमने डिजिट को इंटरचेंज किया तो बनेगा 10y + x। ये दूसरी संख्या है। इन दोनों के टोटल में अगर हम 11 का भाग देते हैं तो हमको मिलता है x और y। x और y क्या थी, x और y थे संख्या के अंक। x और y क्या थे, संख्या के अंक। तो हम अगर संख्याओं के योग में, देखिए फॉर्मूला क्या बना, अगर संख्याओं के योग को हम 11 से भाग देते हैं, अगर हम नंबर्स के सम को 11 से डिवाइड करते हैं तो हमको डिजिट का सम मिल जाता है। ठीक। आइए इस पे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारा पहला नंबर था 45, पहली संख्या थी 45। अब हमने डिजिट को बदला तो दूसरी संख्या क्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई 54। दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 99, और जो भी टोटल आए उसको आप 11 से भाग कर दो तो आंसर क्या आएगा, 9। तो ये जो 9 आया वो क्या है, यहाँ पर आप डिजिट देखो कौन सी है, 4 और 5। 4 और 5 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। 4 और 5 को जोड़ोगे तो 9 आता है, 5 और 4 को जोड़ोगे तो भी 9 आएगा। तो यही चीज़ आपको सीखनी थी कि अगर हम दो संख्याओं के योग को 11 से विभाजित कर देते हैं, ठीक, आपके पास दो नंबर्स हैं जिनको डिजिट को इंटरचेंज करके बनाया गया है, उनके सम को अगर आप 11 से डिवाइड करते हो, 11 से भाग देते हो, तो आपको क्या मिलता है, आपको डिजिट का सम मिलता है, आपको अंकों का योग मिल जाता है। यहाँ पर पहली संख्या 45 थी,
आपने डिजिट इंटरचेंज करी, अंकों को बदला, क्या बना 54, दोनों का सम हुआ 99, 99 में 11 से भाग दिया तो क्या आया 9, क्या आया 9, और जो 9 है इसके अंकों का योग है कि नहीं देखो। ठीक, ऐसे ही हमारा ये फॉर्मूला बन गया। अब हम इसके ऊपर सवाल करेंगे। ये आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा बताओ। चलिए तो आइए देखते हैं इस पे सवाल कैसा आएगा। अब हम इसको मिटा रहे हैं, इस पे सवाल देखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला बना, अगर हम उसको लैंग्वेज में लिखें, भाषा में लिखें, तो क्या लिखेंगे? अंकों को बदलने पर बनी संख्याओं का योग। ठीक, पहली संख्या और दूसरी संख्या मतलब संख्याओं का योग हो गया, और ये अंकों को बदलने पर बनी थी। और बटे में 11 से भाग देते हो तो आपको क्या मिलता है? x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई यानी कि संख्या के अंकों का योग, ये हमको मिल जाता है। पहली संख्या और दूसरी संख्या के टोटल को अगर आप 11 से डिवाइड करते हो तो आपको संख्या की जो डिजिट होती है, मतलब संख्या जिन अंकों से बनी होती है, उनका योग आपको मिल जाता है। आइए इस पे सवाल करते हैं। चलिए लिखिए सवाल। दो अंकों की एक संख्या और संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या। दो अंकों की एक संख्या और संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग 132 है। दो अंकों की एक संख्या और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 132 है। तो बताइए उनके अंकों का योग क्या होगा? बताइए उनके अंकों का योग क्या होगा? लिखिए। द सम ऑफ टू डिजिट नंबर and a number obtained by interchanging their digit is 132. Then find the sum of digit। तो आपको अंकों का योग पता करना है। देखिए कैसे करेंगे। आपको दे दिया अंकों को बदलने से बनी संख्याओं का योग कितना है? 132, और इसमें आप 11 का भाग दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। संख्या के अंकों का योग कितना हो गया? 12। ये हो गया आपका आंसर। बस इतना सा सवाल था। आपको दिया, एक बार आपसे कहा कि संख्या के अंकों को बदलने पर जो दो संख्याएं बनती हैं उनका योग कितना है? उनका योग है 132, और 132 में अगर आप 11 का भाग दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 12। 12 क्या है? अंकों का योग है। बताइए सवाल क्लियर हुआ बेटा? सबको क्लियर हो गया कि नहीं? बताइए। बस सिर्फ इतना ही था सवाल का। अच्छा, इसमें एक चीज़ और पूछी जा सकती है आपसे, बताइए ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो देखिए कितनी संख्याएं हो सकती हैं। अंकों का योग 12 होना चाहिए। अंकों का योग क्या होना चाहिए? 12। तो इसकी स्टार्टिंग यहाँ से होगी। अगर पहला अंक 3 है तो दूसरा अंक 9 होगा। 9 और 3 12। 4 लोगे तो 8, 5 लोगे तो 7, 6 लोगे तो 6। अब क्या होगा? बदलना चालू हो जाएगा। 7 5, 8 4, 9 3। तो ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं दो अंकों की? ऐसी 7 संख्याएं हो सकती हैं। आप इनमें से किसी भी संख्या को ले लो, उसके अंकों को पलटो, जोड़ के देखो 132 आ जाएगा। जैसे यहाँ 75 को ले लेते हैं। आपने लिया 75 और इसमें आप 57 जोड़ो, कितना आएगा? 132 आ जाएगा। जोड़ के देखो। ठीक, आपने जैसे 84 लिया, आपने क्या लिया? आपने ले लिया 84।
आपने 84 ले लिया मान लीजिए, और 84 में आप 48 को जोड़िए, देखिए फिर से 132 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपकी 7 संख्याएं बन सकती हैं। बताइए बेटा, क्लियर है सवाल सबको कि नहीं? हाँ बेटा बताएं, सबको क्लियर है कि नहीं? बीच में शायद आवाज़ चली गई थी। सवाल सबको क्लियर हो गया? ठीक है बेटा, चलिए अब हम सीखते हैं दूसरा फॉर्मूला। अभी आपने सीखा था कि पहली संख्या हमने मानी थी xy, तो हमने इसको लिखा था 10x प्लस वाई। जब हमने अंकों को पलटा था तो क्या बनी थी? yx, इसको हमने लिखा था 10y प्लस x। पिछली बार हमने जोड़ा था, अब की बार हम घटा के देखते हैं। अब की बार हम क्या करते हैं? घटा के देखते हैं। तो जब हम इसे घटाएंगे तो देखिए क्या होगा। जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 10x है और यहाँ x है, तो 10x में से x चला जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? 9x। और यहाँ पर था y और यहाँ पर माइनस का 10y, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का 9y। ठीक, अगर आपको पिछला फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया है तो ये आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। ये है पहली संख्या, ये है अंकों को पलटने से बनी दूसरी संख्या, और ये है उनका अंतर। ये दोनों का अंतर है, और यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आएगी? यहाँ से आएगा कॉमन 9। क्या कॉमन आएगा? 9 कॉमन आ जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ जब नीचे लाएंगे तो 9 का भाग हो जाएगा और बराबर हो जाएगा x माइनस वाई। तो ये हमारा नया फॉर्मूला बन गया माइनस करने का। अब हम इसको लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये है पहली संख्या, ये है दूसरी संख्या। दोनों संख्याओं के अंतर को अगर हम 9 से भाग देते हैं तो हमें संख्या के अंकों का अंतर पता लग जाता है। अगर हम पहले नंबर और अगर हम डिजिट को इंटरचेंज करके दूसरा नंबर बनाते हैं तो दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम 9 से डिवाइड कर दें तो हमको जो नंबर है उसकी डिजिट का डिफरेंस पता लग जाता है। ये फॉर्मूला बेटा क्लियर हुआ कि नहीं बताएं पहले तो, फिर हम आपको सवाल कराते हैं। ये फॉर्मूला सबको क्लियर हो गया? चलिए तो आइए इस पे एक सवाल करते हैं। लिखिए, दो अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या। दो अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 72 है। का अंतर 72 है, तो संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करें। तो संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करें। इंग्लिश में लिख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन अ टू डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाई interchanging their digit is 72 is
72. Find the difference between the digit of number. Find the difference between the digit of number. एक संख्या है 2 अंकों की, उसको पलट के अंकों को पलट के दूसरी संख्या बनाई गई, दोनों का अंतर आपको 72 दिया गया है, आपसे पूछा गया है दोनों संख्याओं का अंतर आपको 72 दिया गया, बताइए अंकों का अंतर क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, 72 में किसका भाग दे देना है, 9 का भाग दे देना है, तो आंसर क्या आ जाएगा 8। अंकों का अंतर क्या होगा 8। बताइए समझ में आया कि नहीं। ये चीज क्लियर है बेटा सबको। बताइए। चलिए अभी आपने ये 2 अंकों की संख्याओं के बारे में सीखा, ऐसे ही हम 3 अंकों की संख्या के बारे में भी सीख सकते हैं। आइए उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए 3 अंकों की संख्या है x, या पहले एक संख्या लिख लेते हैं 358। तो जब हम इसको पूरा एक्सपेंड करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सैकड़े के स्थान पे 3 है तो लिखेंगे 100 गुणे 3, 10 गुणे 5 प्लस 8। जो सैकड़े के स्थान पर होता है उसमें 100 का गुणा होता है, जो 100 प्लेस पे होता है तो 100 का गुणा, जो 10th प्लेस पे होगा उसमें 10 का गुणा, और जो इकाई के स्थान पर होगा वो ऐसे ही रहता है। ठीक, तो ऐसे ही मान लीजिए एक संख्या है हमारे पास x, y, z। तो जब हम इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 100x प्लस 10y प्लस z। बताइए ये चीज़ आपकी समझ में आई कि नहीं आई, बताएं ज़रा कमेंट करके। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग सीख रहे हो तो एक एक स्टेप बताते चलना। 3 अंकों की संख्या इस तरीके से लिखी जाती है 100x प्लस 10y प्लस z। क्लियर है बेटा सबको। चलिए अगर हम इसमें, अब देखिए इसमें कौन कौन सा केस बनेगा, इसमें x, y और z 3 चीज़ें हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इकाई के स्थान पर और जो सैकड़े का स्थान है, जो यूनिट प्लेस है और जो 100 प्लेस है डिजिट, उसको इंटरचेंज करेंगे, यानी कि x की जगह z लाएंगे और z की जगह x लाएंगे। तो जब आप ऐसा करोगे तो नई संख्या क्या बनेगी, नई संख्या बनेगी 100z प्लस 10y प्लस x। आपको y का स्थान नहीं बदलना, जो दहाई का अंक है वो अपनी जगह ही रहेगा। तो पहली संख्या है 100x प्लस 10y प्लस z और दूसरी संख्या है 100z प्लस 10y प्लस x। ठीक, अब आप इसमें से इसको घटा दो। जब आप घटाओगे तो क्या होगा, जब आप घटाओगे तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 100x और यहाँ पर कितने x, 1x, तो आपके पास क्या बचा 99x। ठीक, यहाँ पर 10y है और यहाँ 10y है तो ये माइनस का होके कट जाएंगे, तो y तो चला गया। अब क्या बचा, यहाँ पर है 1z और यहाँ है माइनस का 100z, तो क्या बचेगा माइनस का 99z। ठीक, तो ये आपकी पहली संख्या है, ये आपकी दूसरी संख्या है और ये पहली और दूसरी संख्या का अंतर है। ठीक, तो ये है पहली और दूसरी संख्या का अंतर, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। और यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा 99 और 99 को इधर ला के आप भाग दे दोगे तो यहाँ हो जाएगा अपॉन में 99 बराबर क्या आया x माइनस z। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, पहली संख्या 3 अंकों की पहली संख्या और अंकों को बदलने से बनी दूसरी संख्या का अंतर। इसको आपने 99 से भाग दिया, 99 से डिवाइड किया, तो आपको मिला क्या x माइनस z। x क्या था, x था सैकड़े वाला नंबर यानी कि 100 प्लेस डिजिट, और z क्या था, z था यूनिट प्लेस डिजिट यानी कि इकाई का। तो सैकड़े के अंक और इकाई के अंक का अंतर मिल जाता है अगर आप अंतर को 99 से भाग दे देते हो। अब ऐसे याद करने में समस्या भी लग रही होगी कि हमको सैकड़े और इकाई का अंतर निकालना है, सैकड़ा और इकाई। तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो, सैकड़े का मतलब होता है 100 और इकाई का मतलब होता है 1, और 100 में से 1 का अंतर निकालना है, यानी भाग किससे देना होगा, भाग देना होगा 99 से। देखिए कितने आराम से याद हो गया कि अगर 2 संख्याओं का अंतर पता हो और हमसे पूछा जाए कि सैकड़े और इकाई का अंतर बताओ, 2 संख्याओं का डिफरेंस पता हो, 2 नंबर्स का डिफरेंस पता हो और आपसे पूछा जाए 100 प्लेस और यूनिट प्लेस का अंतर बताओ, तो आप किससे भाग दोगे, 100 में से 1 घटाओ तो क्या आता है 99, 99 से भाग दे देना।
ठीक, तो आइए एक सवाल करते हैं इस पर। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई कि नहीं, पहले कमेंट करके ये बताएं, फिर हम आपको सवाल बताते हैं। ये क्लियर हो गया बेटे? चलिए अब लिखिए सवाल। द डिफरेंस बिटवीन 3 डिजिट नंबर, द डिफरेंस बिटवीन 3 डिजिट नंबर and number obtained by interchanging their digit, and number obtained by interchanging their digit is 495, is 495। एक संख्या और उस एक 3 अंकों की संख्या, एक 3 अंकों की संख्या और उसके अंकों का स्थान बदलने से प्राप्त संख्या, एक 3 अंकों की संख्या और उसके अंकों का स्थान बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर 495 है, 495 है। तो बताइए सैकड़े और इकाई, सैकड़े और इकाई के अंकों में कितना अंतर होगा। तो बताइए सैकड़े और इकाई के अंकों में कितना अंतर होगा। The difference between 3 digit number and the number obtaining by interchanging their digit is 495. To find the difference, then find the difference between 100 place digit and unit place digit। 100 place digit और unit place digit का अंतर निकालना है, मतलब सैकड़ा और इकाई का अंतर निकालना है। सैकड़ा और इकाई के अंतर में किसका भाग देते हैं? 99 का। और आपको संख्याओं का अंतर कितना दिया है? 495। 495 में 99 का भाग दिया, उत्तर कितना आ गया? 5। एक्स और जेड का अंतर क्या होगा? 5। ठीक, ये सवाल समझ में आया कि नहीं बताओ बेटा? सवाल क्लियर हुआ? चलिए अब देखो बेटा, एक चीज आप यहाँ पे ध्यान से समझो कि जब आपको सैकड़े से इकाई को घटाना था, सैकड़े से इकाई को घटाना था, तो आपने कितने का भाग दिया था? 99 का। अगर हम आपसे कहते हैं दहाई से इकाई को घटाओ, इनका अंतर चाहिए, तो किसका भाग देते? 10 का मतलब, दहाई का मतलब 10 और इकाई का मतलब 1, किसका भाग देते? 9 का भाग देते। किसका भाग देते? 9 का। और अगर हम आपसे कहते कि सैकड़े और दहाई का अंतर बताओ, यानी कि 100 प्लेस और 10th प्लेस का अंतर बताओ, तो कितना होता अंतर? 90। तो हम कितने का भाग देते? 90 का। ठीक, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है। यहाँ पर जब आपने सैकड़े और इकाई का अंतर बताया तो अपॉन में कितना आया? 19 आया। ठीक, जब आप सैकड़े और दहाई का अंतर बताओगे, मतलब 100 प्लेस और 10th प्लेस का अंतर लोगे, तो आपको किससे भाग देना है? 90 से। ये चीज़ क्लियर है कि नहीं बताओ बेटा? फिर हम आपको सवाल कराएंगे। जब आप 100 प्लेस और 10th प्लेस का अंतर लोगे तो 90 से भाग दोगे, और जब आप 10th प्लेस और यूनिट प्लेस का अंतर लोगे तो 9 से भाग दोगे। ये चीज़ क्लियर है? आप चाहो तो इसको एग्जाम्पल से समझ भी सकते हो। देखो हम आपको बताते हैं, देख लो। चलो, पहली संख्या आपकी ये लिखी हुई है, ठीक है? पहली संख्या आपकी ये है, मान लो, इसको मिटा देते हैं। ये आपकी पहली संख्या है 100x + 10y + z। अब आप क्या करते हो? अब आप इन दोनों को बदलते हो, x और y को। तो नई संख्या क्या बनेगी? नई संख्या बनेगी 100y + 10x + z। और जब आप इसे घटाओगे तो z से z कट जाएगा। यहाँ पर 100x, यहाँ पर 10x, तो क्या बचेगा? 90x। यहाँ पर 10y और यहाँ पर 100y, तो क्या बचेगा? माइनस का 90y। कॉमन क्या आएगा? 90। और यहाँ पर क्या हो गया? ये फर्स्ट माइनस सेकंड। अब यहाँ से नीचे कौन आएगा? 90 आएगा। तो ये हो गया फर्स्ट माइनस सेकंड अपॉन 90 बराबर x माइनस वाई। फर्स्ट माइनस सेकंड क्या है? पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर अपॉन में 90 बराबर में आपको क्या मिला? x माइनस वाई। x क्या था? x था आपका सैकड़े का अंक, और y क्या था? दहाई का अंक। x क्या था? 100 प्लेस डिजिट, और y क्या था? 10th प्लेस डिजिट। ये चीज़ क्लियर हुई बेटा आपको कि नहीं? बताओ जरा कमेंट करके हमको। चलिए अब इस पे सवाल लिखिए।
द डिफरेंस बिटवीन 3 डिजिट नंबर, the difference between 3 digit number and the number obtained interchanging their digit, the difference between 3 digit number and the number obtained interchanging their digit is 450. Find the difference between 100 place digit and 10 place digit. 100 place digit and 10 place digit. किसी तीन अंकों की संख्या और अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या, किसी तीन अंकों की संख्या और अंकों का स्थान बदलने पर बनी संख्या का अंतर 450 है, का अंतर 450 है। तो बताइए सैकड़े के अंक और दहाई के अंक में कितना अंतर है, सैकड़े के अंक और दहाई के अंक में कितना अंतर है। तो देखिए भैया संख्याओं का अंतर कितना है 450, और जब सैकड़े और दहाई का अंतर करते हैं, सैकड़ा मतलब 100 और दहाई मतलब 10, 100 माइनस 10 मतलब 90, किसका भाग दोगे 90 का, कितना आ जाएगा 5, कितना आ गया 5। तो ये सवाल बेटा आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ जरा हमको। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखो बेटा आज हमने जैसा कि आपसे कहा था कि आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल पढ़ेंगे, तो आज के सवाल आप लोग देख रहे हो काफ़ी इम्पोर्टेंट हुए हैं। तो इन सवालों को बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। कल अपने टाइम पे दोबारा आपकी क्लास होगी जिसमें आपको और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सवाल पढ़ाएंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे ऑफ कर रहे हैं। कल संडे है तो कल आपकी क्लास ऑफ रहेगी। अब नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को होगी, ठीक है। तो अब मंडे को आपसे मुलाकात होगी, तब तक इन चीज़ों को आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए गुड नाइट बच्चों, मंडे को आपसे मिलते हैं।